कोरोना ने कई परिवारों की खुशियां तबाह कर दी। धार के रिटायर्ड बैंक कर्मी से भी कोरोना ने बेटे को छीन लिया। इसके बाद बहू और पोती की जिंदगी को लेकर उन्हें चिंता सता रही थी। इसके बाद बहू की शादी करवाने का फैसला किया। काफी मशक्कत के बाद बहू शादी के लिए तैयार हुई। एमपी के धार जिले में सास ससुर ने अपनी विधवा बहू की शादी बेटी की तरह करवाई। ऐसा करके उन्होंने पूरे समाज में एक शानदार मिसाल कायम की। पति की मौत के बाद बहू शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सास ससुर को उसकी जिंदगी की चिंता सता रही थी। बेटे के बरसी के दिन सास ससुर ने बहू को काफी समझाया। उसके तैयार होने के बाद दोनों ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद नागपुर में रहने वाले एक लड़के के साथ बहू का रिश्ता तय किया। अक्षय तृतीया के दिन नागपुर में बहू की शादी हुई। सास ससुर ने बेटी की तरह बहू का कन्यादान किया। एसबीआई से रिटायर्ड अधिकारी युग प्रकाश तिवारी धार जिले के प्रकाश नगर में रहते हैं। बेटे को कोरोना हो गया था गए साल, उसके कारण एक हफ्ता तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वो 25 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई और डेथ के बाद मतलब हम बहुत अकेले पड़ गए। बहू को भी बहू के साथ मेरे उसके एक पोती भी थी मेरी, उनकी ज़िंदगी को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि मतलब उसको मतलब आगे मतलब एक कुछ समय के पश्चात साल बर्बाद करीब उसको हम मतलब बेटी के रूप में मतलब बहू बना के विदा करेंगे मतलब। तो वही हमने डिसीजन लिया और फिर परिवार के लोगों से कांटेक्ट करके रिश्तेदारों से करा, सर्च किया हमने। तो वहीं जहाँ बेटी जहाँ की है रहने मतलब जो बहू थी हमारी रहने वाली वहाँ नागपुर की है, वहीं नागपुर में हमको लड़का मिला मतलब परिवार के था मतलब। तो उसी से अच्छा परिवार था, वो भी लड़का भी मतलब हमको ठीक लगा। इस हिसाब से हमने इसकी इस साल अभी आकातीज की मतलब 3 मई को उसकी शादी थी फिर, ताकि उसकी ज़िंदगी और हमारी जो पोती की ज़िंदगी आगे मतलब अच्छी तरह चलते रहे, उसको हमने बेटी बना के विदा किया। सर, जो लोग बहू को बेटी नहीं मानते उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो बहुत बड़ा, उसके लिए तो क्या यही संदेश है कि वो भी किसी घर की लड़की है, तो वो भी अपनी भी लड़की हुई हो, तो किसी न किसी की लड़की तो ही हो। तो इसी मतलब हम भी संदेश देंगे है कि वो भी किसी की लड़की है, तो अपने को अपन को भी उसको लड़की बना के मतलब व्यवहार करना चाहिए, मतलब सम्मान देना चाहिए लड़की का। युग प्रकाश तिवारी अपने घर में पत्नी और बहू के साथ रहते हैं। बहू ऋचा अभी 32 साल की है। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे में सास ससुर को बहू की चिंता सता रही थी। इनकी एक पोती भी है जिसकी उम्र 9 साल है। स्थिति सामान्य होने के बाद सास ससुर ने विधवा बहू का पुनर्विवाह करने का फैसला किया। सास ससुर के फैसले पर बहू शुरुआत में राजी नहीं हुई थी। बेटे के पहली बरसी के दौरान दोनों ने मिलकर बहू को समझाया। इसके बाद वह शादी के लिए तैयार हुई। हाँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि ये अच्छा काम है और ये सभी को मैंने इसके लिए आगे आना चाहिए। ये है तो बहुत कठिन, लेकिन अपने समाज में थोड़ा होना चाहिए अच्छा। अच्छा आंटी, जब आपने शादी की आपकी बहू की, तो उस समय आपके मन में क्या फीलिंग्स आई? मेरे मन में यही था कि लड़की बहुत अच्छी है, उसको हाँ अच्छी, उसकी इतनी लंबी ज़िंदगी है, कैसे अकेले हम लोगों का भी क्या ठिकाना, सबका क्या ठिकाना। क्योंकि अभी हाल में ही मेरे बेटे का ऐसा हो गया था अचानक ही, इसलिए मैंने एक मन भारी भी था, एक ये भी खुशी थी कि उसका जीवन आगे से अच्छा है। तो आंटी 9 साल की पोती भी थी आपकी, वो भी साथ में गई? हाँ, वो भी साथ में। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी, मैंने पहले वो बोलते हैं कि मैं अपनी बहन मानूंगा, फिर अपनी लड़की, और वो उसको हमेशा अपने पास ही रखते हैं। तो आपको याद आती है पोती की? हाँ, बहुत, रोज़ बात होती है। खुश रहे आपकी बहू जो जिसको बेटी बना के विदा किया। हाँ, वो खुश रहे, बस यही आशीर्वाद है कि वो लोग तीनों जने खूब खुश रहें और उनको मैंने हम लोगों से भी जुड़े रहे हैं। समाज को क्या संदेश देंगे?
समाज को ये कि भाई ये धारणा जो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को मैंने समय के अनुसार बदलना चाहिए। इतनी बड़ी ज़िंदगी है, अकेले व्यक्ति कैसे 10 लोग हैं, कैसे क्या क्या निगाह से देखते हैं, इसलिए उनको सेफ पर्पस से मैंने करना चाहिए अपनी। ऋचा तिवारी की शादी का सारा खर्च सास ससुर ने ही उठाया। इसके साथ ही युग प्रकाश तिवारी के बेटे ने नागपुर में एक बंगला खरीदा था। इसे भी उन्होंने बहू और उसके नए पति को गिफ्ट कर दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।